चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सफेद संकट की। जोशीमठ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बद्रीधाम में हुई जमकर बर्फबारी और बीती रात बर्फबारी में 4 इंच तक वहां पर बर्फ जमी हुई है। पारा लुढ़कने की वजह से कड़कड़ाती ठंड यहां पर लोग महसूस कर पा रहे हैं। लगातार मौसम में तब्दीली, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, जिसका असर अब निचले इलाकों में भी पड़ रहा है। जोशीमठ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और बद्रीधाम को लेकर के खबर ये कि यहाँ पर देख लीजिए आप, ये तस्वीर आपके सामने, किस तरीके से बर्फबारी का दौर यहाँ पर लगातार चल रहा है। बीती रात को बर्फबारी हुई और खबर ये कि 4 इंच तक यहाँ पर बर्फ जमी हुई है। इससे अंदाजा आप लगाइए कि पारा गिरेगा तो ठंड और बढ़ेगी। बड़ी खबर, हेमकुंड साहिब में भी भारी बर्फबारी लगातार जारी है। हेमकुंड साहिब में भी 4 इंच तक बर्फ जमी हुई है। घाघरिया में 1.5 फीट तक बर्फ जमी है, ये जानकारी वहां से मिल रही है। हेमकुंड यात्रा रूट पर काम कर रहे मजदूर वहां से वापस लौटे। जो काम वहां पर चल रहे हैं वो भी बर्फबारी की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी का दौर, 4 इंच तक यहाँ पर भी बर्फ जमी हुई है। घाघरिया इलाका बताया जा रहा है, यहाँ पर 1.5 फीट तक बर्फ जमी हुई है। हेमकुंड यात्रा जो रूट है वहां पर जो मजदूर काम करते हैं, जब मौसम साफ रहता है, बर्फबारी नहीं होती, वो मजदूर अब बताए जा रहे हैं कि बेहद परेशान और वहां से नीचे वो आ चुके हैं, वापस लौट चुके हैं। ये बड़ी खबर, जोशीमठ से अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रही है बर्फबारी। शुरुआत जोशीमठ से मिल रही बड़ी खबर के साथ। डेंजरस होटल को गिराने की तीसरे दिन की कार्रवाई जारी है। खराब मौसम बन सकता है बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने। होटल के डिसमेंटल में अभी वक्त लगने वाला है। अब तक 185 परिवारों के 657 व्यक्तियों को शिफ्ट किया गया है, ये प्रशासन ने जानकारी दी। 83 भवनों के 615 कमरों का सर्वेक्षण हुआ है, ये भी बताया गया। तो तीसरे दिन भी होटल जिनमें दरारें आ गई हैं उनको ध्वस्त करने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। खराब मौसम बड़ी चुनौती यहाँ पर लगातार बन रहा है। लगातार बर्फ अलग अलग हिस्सों में ऊंची चोटियों पर बर्फ गिर रही है और निचले इलाकों में ठंड, बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश होने की वजह से काम को रोक दिया जाता है। आज तीसरा दिन है और आज भी ये कहा जा रहा है कि अगर बारिश होती है तो चुनौती और भी बढ़ सकती है। सर्वेक्षण लगातार जारी है। 185 परिवारों के 657 लोगों को अस्थायी रूप से स्थापित किया जा चुका है, ये जानकारी प्रशासन की तरफ से दी गई है। चलिए सीधे ग्राउंड पर आपको ले चलते हैं। ग्राउंड जीरो से मेरे साथी विनोद जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। विनोद, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया वहां पर चल रही है, ताजा हालात क्या हैं, वहां के सभी लोग सुरक्षित हैं, प्रशासन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, विस्तार से बताएं विनोद। बिल्कुल दीपा, देखिए आज तीसरा दिन है और दोनों होटल्स के डिसमेंटल का कार्य आज से अभी थोड़ी देर पहले ही प्रारंभ हुआ है। चुनौती ज़रूर है क्योंकि ठंड बढ़ रही है और लगातार ठंड की वजह से जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके सामने दिक्कतें आ रही है। आज तीसरा दिन है और हम आपको तस्वीरें ये दिखाएं कि ये दोनों होटल्स का जो डिसमेंटल का कार्य है वो बिल्कुल शुरू हो गया है और दोनों होटल्स को बराबर तोड़ा जा रहा है। यानी आप देख पा रहे हैं कि टीन का भी कार्य शुरू हुआ है। टीन को हटाने का कार्य ये मजदूर कर रहे हैं और उसके अलावा जो दूसरा उस तरफ का होटल है उसको भी साथ साथ तोड़ा जा रहा है। यानी अगर एक होटल को तोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं दूसरे होटल का वेट इस होटल पे आएगा तो दिक्कतें बढ़ सकती है। और इसके दूसरे अगर बात करें दूसरी तरफ का जो प्रांगण है जहाँ पर भी ये लोग रह रहे थे, जिन घरों में दरारें थी उनको यहाँ से विस्थापित कर दिया है। हालांकि जिला प्रशासन के सामने चुनौती इस बात की है कि आखिरकार जो होटल है, धर्मशाला है, जो अलग अलग जगहों पर करीब 600 से ज़्यादा ऐसे विस्थापित लोग हैं जिनको हटाकर विस्थापित किया गया है, उनके सामने खाना पीना और रोजी रोटी का संकट ज़रूर बना हुआ है। और जिला प्रशासन दीपा चाहे कुछ भी माने और पिछले ये बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन का मानना है कि पिछले 5 दिनों से जो क्रैक्स थे वो बढ़े नहीं हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का ये मानना है कि क्रैक्स बिल्कुल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और दिक्कत ये भी है, कुछ ऐसे घर भी हैं जो बिल्कुल गिरने की कंडीशन में है, उनके लिए चुनौती ज़रूर बनी हुई है। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें करीब 159 परिवारों के 590 लोगों को विस्थापित कर दिया गया है। लेकिन अभी जो विस्थापन का कार्य है वो चल रहा है। आने वाले दिनों में चुनौती और बढ़ सकती है क्योंकि जो डिसमेंटल का कार्य है अभी वो लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि यानी करीब 8 से 10 दिनों के बीच में ये पूरे दोनों होटल को सामान्य तरीके से तोड़ा जा रहा है, क्योंकि हथौड़ों और चेनी के माध्यम से इस दोनों होटल को तोड़ा जा रहा है। और जितना भी सामान था, चाहे लोहा हो, सोफे हो, अलमारी हो और तमाम जो कांच है उनको आराम से नीचे लाया जा रहा है ताकि कोई भी दिक्कतें ना हो और लोगों को कोई दिक्कतें ना हो। अगर एक साथ ही इनको तोड़ा जाए
और यानी दूसरा होटल जो दूसरी बगल में है वो वहाँ पर चल रहा है। उन पर भी मजदूर लगे हुए हैं। प्रशासन ये कह रहा है, ठीक है विनोद, प्रशासन ये कह रहा है कि दरारें नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन आम लोग ये कह रहे हैं कि दरारें हर गुजरते दिन के साथ और बड़ी होती जा रही हैं और गहरी होती जा रही हैं। आप ये जानकारी दे रहे हैं, शुक्रिया आपका विनोद। आप नजर लगातार वहां पर बनाए रखें। जोशीमठ में आ रही दरारों को लेकर भले ही जिला प्रशासन इसे नकार रहा हो, लेकिन हालात कुछ और ही हैं। लगातार घरों में दरारें बढ़ने का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है, वहीं घर से बेघर हुए लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। जोशीमठ से ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विनोद कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। जोशीमठ में जिला प्रशासन चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हालात बिल्कुल सामान्य नहीं है। जोशीमठ में लगातार जो दरारें हैं मकानों में वो बढ़ती जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि जो जानकारी अभी मिली है कि इस मकान में आज शाम 4 बजे काफ़ी बड़ी दरारें इसमें आई हैं और आज से कुछ दिन पहले यानी 2 से 4 दिन पहले इसमें हल्की दरारें थी, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि दरार किस तरीके से तेज़ी से बढ़ती जा रही है। बड़ा चिंता का विषय है और जिनका ये घर है उनसे बातचीत करते हैं। और मैडम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। एक लगाव होता है घर से, लेकिन जिस तरह से जोशीमठ में आपदा आई है वो बड़ा ही गमगीन करने वाला माहौल है। हाँ जी, देखिए किस तरीके से हमने दिन का इकट्ठा करके बेरोजगार थे हमने किस तरीके से ये घर बनाया कि कल चलो हमारे बच्चे, हमने दुख झेला, कल हमारे बच्चे सुख पाएंगे, लेकिन आज सुख देखने के टाइम पे ये घर में ऐसा हो गया। बताओ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।